हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, वो है मिक्सर एंड एलिगेशन। तो बहुत बच्चे इसमें क्या है, इसके क्वेश्चन में बहुत उलझ जाते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल वे में इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में भी पूछे जाते हैं, आईपीएस पीओ में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरआरबी पीओ में पूछे जाते हैं। मतलब जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन जरूर रहता है। खासकर प्रीलिम्स में आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में पूछेगा, और मेंस में भी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम या इस पे आपको कैसलेट भी दिया जा सकता है। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी रह सकता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि मिक्सर एंड एलिगेशन का क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंट टर्म का जो डेफिनेशन है वो हम लोग देंगे। उसके बाद रूल्स ऑफ मिक्सर एंड एलिगेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो फंडामेंटल रूल मिक्सर एलिगेशन का, उसको देखेंगे। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट फास्ट टेक्निक, आपको बताऊंगा शॉर्टकट टेक्निक जिससे आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सको। ठीक है, और हम लोग साथ साथ एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करते रहे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। तो चलो इस टॉपिक को एंजॉय करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मिक्सर एंड एलिगेशन क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, तो आप कॉमन सेंस से जानते ही हो कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं सर्टेन रेशियो में, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, कंबाइनिंग। दो को कम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। मतलब जब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, या मिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वही क्या होता है मेरा मिक्सचर। ठीक है, मिक्सर में मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम दो क्वांटिटी तो होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हो वाटर है और मिल्क है, तो इस दोनों को अगर आप मिला के जो रिजल्टेंट इसका बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट है मेरा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और इसमें क्या रहेगा, वाटर भी रहेगा और मिल्क भी रहेगा। तो कम से कम दो क्वांटिटी का होना जरूरी है। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो क्वांटिटी को जब हम कंबाइन करेंगे या मिक्स करेंगे, ठीक है, इन्हें सर्टेन रेशियो में मिक्स करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मिक्सचर। ठीक है, तो जैसे वाटर और मिल्क है यहाँ, तो ये सर्टेन रेशियो में मिक्स है, कुछ परसेंट वाटर का कुछ परसेंट मिल्क का, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा मेरा, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। इसमें जो आपको समझना होगा कि जैसे यहाँ वाटर है और ये मिल्क को मिक्स करते हैं, तो इसमें किस रेशियो में मिक्स करते हैं वो हम लोग निकालते हैं हेल्प ऑफ द मिक्सर एलिगेशन के रूल से। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो गाइस देखो, तीन इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है मिक्सर एलिगेशन में, वो है मीन प्राइस, चीपर प्राइस और डियरर प्राइस। तो सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे यहाँ वाटर और मिल्क को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो देखो वाटर तो बेसिकली फ्री होता है, तो इसका क्या बोल सकते हैं, इसका जो प्राइस होगा इसको बोल सकते हैं ना चीपर प्राइस, इस मिक्सचर में, इस पर्टिकुलर मिक्सचर में। ठीक है, और मिल्क का जो है इसका ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा होगा, तो ये कॉस्टलियर प्राइस बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डियरर प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर डियरर प्राइस दिया रहे, डियरर मतलब क्या होता है, कॉस्टलियर, मतलब महंगा वाला प्राइस, तो इसको कॉस्टलियर भी बोलते हैं, यानी महंगा वाला। ठीक है, अब क्या होता है, इसको जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो वाटर एंड मिल्क का जो पर क्वांटिटी जो प्राइस होता है, ठीक है, यूनिट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन प्राइस। ठीक है, यानी जब हम दो प्रोडक्ट को मिक्स कर देते हैं, उसके बाद जो उसके मतलब रिजल्टेंट मिक्सर का पर यूनिट क्वांटिटी का जो प्राइस होता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, मीन प्राइस, यानी एवरेज प्राइस भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मीन प्राइस, चीपर प्राइस और डियरर प्राइस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये तो मैं वाटर एंड मिल्क की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग किसी और दो चीज़ों को या उससे ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो उसमें से जो एक प्रोडक्ट होगा उसका दाम कम होगा, पर यूनिट जो उसका कॉस्ट होगा कम होगा, तो वो चीपर प्राइस होगा। और एक जो उसमें मिक्स करेंगे उसका प्राइस ज़्यादा होगा पर यूनिट क्वांटिटी का। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डियरर प्राइस या कॉस्टलियर प्राइस होगा। ठीक है, अब इस दोनों को जब मिक्स कर देंगे दोनों क्वांटिटी को, तो उसका जो रिजल्टेंट मिक्सर का जो यूनिट क्वांटिटी का प्राइस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन प्राइस और एवरेज प्राइस बोलेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये टर्म आपका क्लियर हो, क्योंकि मिक्सर एंड एलिगेशन में ये टर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइज अब हम आते हैं रूल ऑफ मिक्सर और एलिगेशन क्या है। तो ये रूल बताता है कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा मतलब प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं, तो वो किस रेशियो में मिक्स होता है वही हम लोग निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ मिक्सर और एलिगेशन। तो बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे आपने वाटर और मिल्क को मिक्स किया है,
तो हम लोग किस रेशियो में इसको मतलब मिक्स करेंगे कि ऑब्टेन्ड ए डिजायर्ड मिक्सर, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ऑब्टेन करेंगे, उसी का रूल को जो हम लोग सीखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ मिक्सर और एलिगेशन। ठीक है, तो बेसिकली देखो सिंपल वे में समझाऊंगा। मान लो यहाँ पे मेरा दो प्रोडक्ट है, यहाँ मान लो एक प्रोडक्ट वन है, ठीक है, एक प्रोडक्ट वन है, ये प्रोडक्ट मेरा टू है। ठीक है, इस दो प्रोडक्ट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो मेरे पास दो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट वन है एंड प्रोडक्ट टू है, दो तरह का प्रोडक्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू। ठीक है, तो देखो ये जो है सस्ता वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये जो है इसका जो प्राइस है वो कम है, चीपर प्राइस है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को मिक्स करोगे तो एक कोई एक जो प्रोडक्ट होगा उसका दाम कम होगा, एक प्रोडक्ट होगा उसका दाम ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट टू है इसका दाम थोड़ा महंगा है, तो कॉस्टलियर प्राइस है, तो डियरर प्राइस है ये। ठीक है, ये डियरर प्राइस पे सेल हो रहा है। तो अब ध्यान देना, मान लो इसका जो प्राइस है वो जो है इसका प्राइस मान लो ए सी लिख लेते हैं। ठीक है, ए सी चीपर प्राइस है, इसका जो है कॉस्टलियर प्राइस इसको ए डी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो मीन प्राइस है जब इसको मिक्स कर देंगे, देखो प्रोडक्ट वन और टू को जब मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो एक मेरा तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा ना, ये जो इसको मिक्स कर देंगे तो प्रोडक्ट थ्री आ जाएगा। तो इसका जो प्राइस होगा मतलब क्वांटिटी का वेरियस प्रोपोर्शन में, उसको क्या बोलेंगे, मीन प्राइस। तो मीन प्राइस मान लो है ए एम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना रूल ऑफ मिक्सर एलिगेशन कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी वन होगा इस प्रोडक्ट का रेशियो होगा, कितना क्वांटिटी वन है कितना क्वांटिटी टू है, Q1 बाई Q2 मान लेते हैं, इसका रेशियो क्या होगा भाई, इसका जो रेशियो होगा इस दोनों का जो है डिफरेंस होगा। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस होगा, तो ध्यान से देखना यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे ए डी माइनस ए एम। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसका डिफरेंस होगा इधर जो है इसको क्या लिखेंगे, ए एम माइनस ए सी। तो हमेशा ध्यान देखना कि अगर प्राइस की रेशियो की बात करें तो चीपर प्राइस ए सी क्या होगा, कम होगा किससे, ए एम से, मीन प्राइस ज्यादा होगा, और ए एम कम किससे होगा, डियरर प्राइस। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा प्राइस कितना किसका होगा, प्रोडक्ट टू का होगा, उसके बाद किसका प्राइस आएगा, मिक्सर का प्राइस आएगा जो मीन प्राइस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और सबसे कम किसका प्राइस होगा, प्रोडक्ट वन का। ठीक है, तो यही मैंने रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। तो ये जो होगा मेरा क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का कितना प्रोपोर्शन होगा, इसका क्या रेशियो हो जाएगा भाई, ए डी माइनस ए एम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ए सी। ठीक है, तो ये यही है रूल ऑफ मिक्सर और एलिगेशन, मतलब जब हम दो प्रोडक्ट को मिक्स कर रहे हैं और तीसरा प्रोडक्ट आता है, ठीक है, तो उसमें एक चीपर प्राइस है एक डियरर कॉस्टलियर प्राइस है, और जो रिजल्टेंट मिक्सर का जो है प्राइस वो क्या है, एवरेज प्राइस है ए एम। तो कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले जो डियरर प्राइस है कॉस्टलियर प्राइस माइनस कर देंगे मीन प्राइस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो मेरा मीन प्राइस है माइनस चीपर प्राइस। तो ऐसे क्रॉस करके आप करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रूल ऑफ मिक्सचर और एलिगेशन, रूल ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल रूल है। ठीक है, इस पे अभी मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिस कराता हूं तो ये रूल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आपका जो रूल्स ऑफ मिक्सर एंड लिगेशन है उसको आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट राइस एस रुपीज 6.20 पर केजी, मतलब एक राइस है जिसका दाम पर केजी कितना है, 6 रुपीज 20 पैसा है, बी मिक्सड विथ राइस एट 7.20 पर केजी, एक दूसरा राइस के साथ उसको मिक्स करते हैं जिसका पर केजी प्राइस कितना है, 7 रुपीज 20 पैसा। ठीक है, सो दैट द मिक्सर बी वर्थ रुपीज 6.50 पर केजी, जिससे मिक्सर का दाम कितना हो जाए, पर केजी 6 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेरा राइस वन है इसको लिख लेते हैं, एक है राइस वन जिसका दाम कम है तो चीपर प्राइस वाला ये है, राइस टू है जो कॉस्टलियर है। तो गाइस जो कम प्राइस वाला राइस है उसका दाम कितना है, 6 रुपया 20 पैसा, यानी 620 पैसा मान सकते हैं ना, और जो कॉस्टलियर जो महंगा वाला राइस है जिससे उसको मिक्स कर रहे हैं उसका दाम कितना है, 7 रुपीज 20 पैसा, यानी 720 पैसा मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको जो मिक्स करते हैं हम लोग तो रिजल्टेंट जो मिक्सर आता है उसका प्राइस, जो अब रिजल्टेंट राइस आ रहा है मिक्स वाला, उसका प्राइस कितना भाई कि 650 पैसे हो। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या हो गया, ये जो है मेरा चीपर प्राइस वाला हो गया। ठीक है, ये प्राइस क्या है, चीपर प्राइस है, ये वाला क्या है मेरा कॉस्ट डियरर प्राइस है या कॉस्टलियर प्राइस है, और ये प्राइस क्या है मेरा मीन प्राइस है। ठीक है, तो अब देखना ये कह रहा है किस क्वांटिटी में मिक्स करना है, ये रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, मतलब हमको राइस वन और राइस टू का क्वांटिटी का रेशियो चाहिए। तो मिक्सर एलिगेशन का रूल लगा लो भाई, क्या होगा,
यहाँ पे जो देखो क्रॉस वाला जो है इसका डिफरेंस ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 720 माइनस 650, और इधर से फिर इसका डिफरेंस ले लो आप, ये कितना हो जाएगा 650 माइनस 620 हो जाएगा ना। तो क्वांटिटी वन राइस का और क्वांटिटी टू राइस का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा आपको 70, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। मतलब किस रेशियो में मिक्स है राइस वन और राइस टू, 7:3। तो बेसिकली इतना सिंपल रूल है, यही है रूल ऑफ मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ रुपीज 0.75 पर लीटर। मतलब देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, उसमें दिया गया है कि 16 लीटर वाटर है, तो उसका जो मिक्सचर है उसका वर्थ कितना है 0.75 पर लीटर, मतलब एवरेज प्राइस बोल सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये मिल्क एंड वाटर का मिक्स है। अब कह रहा है इफ प्योर मिल्क बी वर्थ 2.25 पर लीटर, अब जो प्योर मिल्क है उसका दाम 2.25 रुपीज है पर लीटर, ठीक है। देन कह रहा है हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, मतलब मिल्क का क्वांटिटी क्या होगा। तो देखो पहले एक वाटर है मेरा, वाटर है ठीक है, ये है इसको मिक्स किया गया है किसके साथ, मिल्क के साथ, ठीक है। और मेरा क्या है, एक मिक्सचर आता है वाटर और मिल्क का, ये क्या है मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो मेरा वाटर जो होता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना, वाटर का प्राइस कितना होता है भाई, जीरो, वाटर तो फ्री होता है। तो चीपर प्राइस वाला मेरा ये हो जाएगा वाटर, और डियरर प्राइस या कॉस्टलियर प्राइस क्या हो जाएगा, मिल्क, प्योर मिल्क, प्योर मिल्क का दाम कितना है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये है ₹2.25 पर लीटर, ठीक है। अब क्या कहता है मिक्सर का जो प्राइस है वो कितना है 0.75 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। ये हो गया ना। तो भाई यहाँ से मेरा वाटर और मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, कितना वाटर है और कितना मिल्क है, क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई। तो फिर से देखो मिक्सर एलिगेशन का रूल यूज कर लो, इसको माइनस कर दो और इसको माइनस कर दो और रेशियो ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको 2.25 माइनस 0.75 बाय रूल ऑफ मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे 0.75 माइनस जीरो, ठीक है। तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.75, यानी क्या हो जाएगा 2:1, यानी वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है 2:1। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑलरेडी 16 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये 16 लीटर वाटर यानी इसको 8 से गुना कर देते हैं, तब देखो 16 लीटर वाटर है और 8 लीटर क्या है मिल्क है। तो मिल्क का पूछ रहा है ना कितना क्वांटिटी है, तो मिल्क का कितना क्वांटिटी हो जाएगा 8 लीटर विल बी द आंसर। तो इसी तरह आप रूल ऑफ मिक्सर एलिगेशन को यूज करोगे, बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इजी है, ठीक है। तो गाइज एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ 50 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 40% मिल्क इन इट देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60% इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो 50 लीटर मेरा मिल्क है, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितना है मिल्क का भाई उसको लिख लेते हैं। मेरा जो मिल्क है वो कितना है भाई 50 लीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इट हैज 40% मिल्क इन इट, ये तो टोटल क्वांटिटी है, लेकिन इसमें मिल्क कितना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है भाई, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो 40% है। तो 40% कितना हो जाएगा भाई, 50 का 40% कितना हो जाएगा, 40/100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 20 लीटर। मतलब उसमें मिल्क कितना है 20 लीटर है। अब कह रहा है कि हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60% इन द सॉल्यूशन, मतलब इसमें कितना मिल्क ऐड करें कि 60% सॉल्यूशन हो जाए मिल्क का, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल जो क्वांटिटी है मिल्क का वो एक्स से जो एडेड होता है, ठीक है, टोटल मिल्क क्वांटिटी एडेड इज एक्स मान लेते हैं उसको, टोटल मिल्क क्वांटिटी एडेड एक्स लीटर मान लो, ठीक है। तो अब है क्या, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जो मेरा मिल्क का क्वांटिटी क्या है 20 प्लस एक्स है ना, 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये 60% हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो 60% हो जाएगा मतलब क्या हो गया 60/100 ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल कितना सॉल्यूशन है, देखो टोटल क्वांटिटी 50 था, अब उसमें हम लोग मिल्क ऐड किए हैं एक्स, तो टोटल क्वांटिटी अब कितना हो जाएगा न्यू वाला 50 प्लस एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। अब उस टोटल क्वांटिटी का 60% जो है वो क्या है मेरा टोटल मिल्क है, जितना जितना टोटल मिल्क है वो है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फटाफट कर लो, 3 से जाएगा 500 प्लस 5x 150 प्लस 3x हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू मेरा कितना हो जाएगा 50, यानी x क्या हो जाएगा 25 लीटर। मतलब कितना लीटर मिल्क ऐड किया गया 25 लीटर, जिससे कि जो सॉल्यूशन है वो 60% हो गया, ठीक है मिल्क का। ये विल बी द 25 लीटर क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है मिक्सर एलिगेशन का रूल, आपको बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करना है और क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है।
तो गाइस अब देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट फास्ट टेक्निक जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को वन लाइनर को इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इस जो फास्ट ट्रैक टेक्निक को बताने वाला हूँ इसको आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जरूर यूज करना। इससे आपका जो मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है वो बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला टेक्निक को देखते हैं। तो देखो मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या है, इनिशियली जो लिक्विड है वो ए यूनिट है, कोई लिक्विड है इसमें। ठीक है, कोई लिक्विड है, कितना यूनिट है भाई, इनिशियली ये ए यूनिट है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें बी यूनिट ऑफ लिक्विड जो है इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, बी यूनिट ऑफ लिक्विड जो है इससे निकाल लेते हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बी यूनिट लिक्विड निकालते हैं और इसको फिर बी यूनिट से रिप्लेस कर देते हैं, कोई दूसरा लिक्विड इसमें डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा लिक्विड डाल देते हैं। मतलब देखो इनिशियली जो लिक्विड है वो ए यूनिट है, उसमें क्या करते हैं, बी यूनिट निकाल लेते हैं और बी यूनिट रिप्लेस कर देते हैं दूसरे लिक्विड से। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब b क्वांटिटी निकाल रहे हैं फिर b क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं, ये n टाइम्स करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो है मेरा फाइनल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सर जो है, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल लिक्विड जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, ऑफ ओरिजिनल लिक्विड, मतलब स्टार्ट में जो लिक्विड था उसका फाइनल क्वांटिटी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान से याद रखना, इसका फॉर्मूला है a इंटू वन माइनस बी बाई ए का पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ, एक कंटेनर है मेरा जिसमें ए यूनिट लिक्विड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बी यूनिट लिक्विड उससे निकाल लेते हैं, फिर बी यूनिट लिक्विड दूसरा कोई लिक्विड उसमें डाल देते हैं। ये प्रोसेस हम लोग n टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो फाइनल क्वांटिटी जो ओरिजिनल लिक्विड का है वो कितना हो जाएगा, a इंटू वन माइनस बी बाई ए का पावर n, जहाँ पे a क्या है मेरा, इनिशियली जितना मतलब वो लिक्विड था उसका क्वांटिटी है। ठीक है, और b क्या है मेरा, जो लिक्विड को हम लोग निकाल के उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और n क्या है, n नंबर ऑफ टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो एक कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें, एक कंटेनर है, देखो ये मेरा कंटेनर है। ठीक है, इसमें मिल्क कितना है भाई, इसमें इनिशियली जो है 40 लीटर है मिल्क का, 40 लीटर क्या है, मिल्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। अब इस कंटेनर से जो है 4 लीटर मिल्क निकाला गया। ठीक है, 4 लीटर मिल्क को निकाल देते हैं और फिर क्या कहता है, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब 4 लीटर ही इसमें क्या करते हैं, वाटर को डाल देते हैं। 4 लीटर क्या करते हैं, वाटर को इसमें डाल देते हैं। अब कह रहा है कि दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब ये एक बार प्रोसेस किया गया, उसके बाद 2 बार और ये प्रोसेस किया गया, मतलब टोटल कितना बार ये प्रोसेस किया गया, 3 बार। तो ये ध्यान में रखना, कंफ्यूजन मत करना कि 2 बार किया गया, यहाँ लिया है दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब एक बार किया गया उसके बाद 2 बार और किया गया, टोटल कितना हो गया, 3 बार किया गया ना। फिर कह रहा है हाउ मच मिल्क इज नाउ देयर इन द कंटेनर, अब कंटेनर में कितना मिल्क है। तो अब हम लोग जो शॉर्टकट टेक्निक है इसको यूज कर लेंगे। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा भाई, देखो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा भाई, तो देखो हम लोग वो शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे मेरा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कितना है, 40 लीटर है, और बी क्या है, 4 लीटर है, मतलब बी जो है 4 लीटर मिल्क निकाला जाता है, उसमें 4 लीटर वाटर डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कितना बार किया जाता है, 3 टाइम्स, यानी एन कितना है मेरा, 3 है। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा भाई, इस फॉर्मूला को यूज कर दो आप, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए कितना है मेरा 40, इंटू क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या है, बी बाई ए है ना, बी कितना है यहाँ पे 4 है, बाई ए कितना हो जाएगा 40 है, का पावर एन कितना है 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये फॉर्मूला को यूज कर दिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा भाई, 40, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 729 बाई 1000, यही हो जाएगा ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 और ये 25, तो कितना हो जाएगा 729/25, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50, और फिर क्या हो जाएगा 9 से चला जाएगा, फिर 29.16 लीटर। ठीक है, तो मतलब फाइनल क्वांटिटी मिल्क का कितना हो जाएगा भाई 29.16 लीटर।
तो जब भी दिया रहे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रहे और उससे कुछ अमाउंट लिक्विड निकाला जाए, उतना ही अमाउंट लिक्विड फिर से उसमें दूसरा कोई लिक्विड डाल दिया जाए और उस प्रोसेस को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स किया जाए, तो जो फाइनल क्वांटिटी ऑफ जो इनिशियल जो लिक्विड है उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को वहां पे यूज कर लेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो तुरंत इस फॉर्मूला पे लगा के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, कुछ ही सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो गाइस अब आते हैं सेकंड शॉर्टकट टेक्निक को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो एक कंटेनर है मेरा। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंटेनर है। उसमें जो है मेरा मिल्क एंड वाटर मिक्स है। इसमें क्या मिक्स है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इसमें क्या मिक्स है, मेरा मिल्क भी है और वाटर भी है, मिक्स है दोनों। ठीक है, तो इनिशियली जो है इसका जो, तो गाइस इनिशियली जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो A:B है। ठीक है, अब मान लो इसमें कह रहा है x लीटर ऑफ वाटर हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, x लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, x लीटर ऑफ वाटर। तो जो रेशियो जो है, अब जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, एक नया कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होता है, अब चेंज हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया है। तो अब जो मेरा मिल्क एंड वाटर है, इसका रेशियो क्या हो जाता है, मिल्क प्लस वाटर का जो रेशियो है ये हो जाता है A:C। ठीक है, तो इसका अगर ऐसा दिया रहे तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ओरिजिनल मिक्सचर में क्या हो जाएगा, इसके लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब स्टार्ट वाले मिक्सचर में कितना क्वांटिटी मिल्क का है भाई, ये कितना हो जाएगा, इसके लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये हो जाएगा आपका A/x डिवाइडेड बाई C-B, इतना लीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर ओरिजिनल मिक्सचर में ही, ठीक है, ओरिजिनल मिक्सचर में ही मेरा क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई, B/x डिवाइडेड बाई C-B लीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो इनिशियली जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो A:B है, उसमें x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जाता है। तो अब जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है A:C है, तो इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ओरिजिनल मिक्सर में वो क्या हो जाएगा, A/x डिवाइडेड बाई C-B। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, B/x डिवाइडेड बाई C-B। ठीक है, इस पे एक मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस जो शॉर्टकट टेक्निक को इस एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इन ए कंटेनर मिल्क एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द रेशियो 7:5। तो इनिशियली जो मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या है, मेरा मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, स्टार्ट में है ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 7:5। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर, इस मिक्सचर में 15 लीटर वाटर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अब जो मेरा नया मिक्सचर क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:8। जो न्यू मिक्सचर है उसमें क्या हो जाता है, रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाता है, अब जो है मेरा रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाता है भाई, 7:8 हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग देखो, अब इस शॉर्टकट फॉर्मूला जो ऊपर वाला है इसको यूज करेंगे। क्वांटिटी ऑफ वाटर ओरिजिनल मिक्सचर में क्या होगा, इसका ये फॉर्मूला है ना, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टार्ट में ओरिजिनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, इसको तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे भाई, देखो ऊपर में था ना A:B A:C होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा A कितना है, A जो है 7 है, B कितना है 5 है, और यहाँ पे फिर देखो A क्या है मेरा 7 है और C क्या है मेरा 8 है, और यहाँ पे x लीटर जो है वाटर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ओरिजिनल मिक्सचर में क्या होगा, ओरिजिनल मिक्सचर में जो था स्टार्ट में उसका क्या फॉर्मूला था, B/x/C-B लीटर। तो यहाँ B कितना है मेरा 5 है, x कितना है मेरा 15 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, C-B कितना हो जाएगा 8-5, यानी कितना हो जाएगा 75/3। मतलब इनिशियली जो था ओरिजिनल कंटेनर में वाटर कितना था 25 लीटर, लेकिन हमको क्या मांग रहा है, ये कह रहा है न्यू मिक्सचर में वाटर कितना होगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो ये ध्यान में रखना। तो गाइज देखो ये जो मेरा न्यू मिक्सर है इसमें हम लोग 15 लीटर वाटर तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा मेरा क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सर में क्या हो जाएगा भाई, क्वांटिटी ऑफ वाटर न्यू मिक्सर में क्या हो जाएगा, देखो ओरिजिनल जो वाटर का क्वांटिटी था वो कितना था 25 लीटर है,
और हमने कितना 15 लीटर और ऐड किया है नए मिक्सर में, तो कितना हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर नए मिक्सर में 40 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को तब यूज करना जब मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया रहे और उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर या कोई लिक्विड ऐड किया जाए तो उसका जो उसका रेशियो चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर और जो मिल्क है उसको इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग मिक्सर एलिगेशन का कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम ए वेसल 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक वेसल है, ठीक है, इसमें जो है स्टार्ट में मेरा कितना है भाई, 20 लीटर प्योर मिल्क है, मतलब 20 लीटर जो है सिर्फ मिल्क है, प्योर मिल्क। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1 लीटर इज टेकन आउट। इससे क्या किया जाता है, 1 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता है। ठीक है, और क्या किया और क्या किया जाता है, रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, सो टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट एंड 20 लीटर, जिससे कि वॉल्यूम 20 लीटर ही रहे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 5 टाइम्स। अब इस प्रोसेस को कितना बार किया जा रहा है, 5 बार किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट इन द वेसल आफ्टर 5 रिप्लेसमेंट, मतलब जब इस प्रोसेस को 5 बार किया जाता है तो कितना परसेंट प्योर मिल्क का बचा है वेसल में वो निकालना है। तो देखो अब हम लोग देखो यहाँ इनिशियली जो क्वांटिटी है मिल्क का वो कितना है भाई, 20 लीटर है ना, प्योर मिल्क का क्वांटिटी कितना है, 20 लीटर है। अब देखो बी कितना अमाउंट इसमें वाटर डाला जाता है, कितना मिल्क निकाल लिया जाता है, 1 लीटर है। और ये प्रोसेस कितना टोटल किया जाता है, 5 बार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्या हो जाएगा, फाइनल जो प्रोसेस होगा 5 बार करने के बाद क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितना बच जाएगा भाई, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्या होता था, 1 - b/a का पावर क्या होता था, n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, b कितना है, 1 लीटर निकाला जाता है, 1 लीटर फिर डाला जाता है, और a क्या है मेरा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और कितना बार प्रोसेस किया जा रहा है, 5 बार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 0.77378, मतलब नियरली, मतलब क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क कितना बचेगा भाई, परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क 5 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क कितना रह जाएगा उस मिक्सर में, 77.378%। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब इनिशियली 20 लीटर प्योर मिल्क था, लेकिन अब उसमें क्या किया जाता है, 1 लीटर मिल्क निकाल के 1 लीटर पानी दिया जाता है, ये प्रोसेस को 5 बार किया जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क जो होगा 5 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद कितना हो जाएगा, 1 - b/a का पावर n। ठीक है, तो यानी कितना मिल्क रह गया, 77.378% प्योर मिल्क रह गया जो फाइनल मिक्सर है। ठीक है, तो गाइस जब सेकेंड एग्जांपल में आते हैं, इसमें ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मिक्स चीपर क्वालिटी राइस, प्राइस एज ₹10 पर केजी, विद गुड क्वालिटी राइस, प्राइस एज ₹25 पर केजी। ठीक है, तो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। ठीक है, तो वो क्या करता है, चीपर क्वालिटी राइस जो है, चीपर मतलब सस्ता वाला जो राइस है, जो कैसे है भाई, ₹10 पर केजी है, मतलब 10 रुपये में 1 केजी मिलता है, उसको मिक्स कर देता है महंगे वाले राइस से। ठीक है, जो कॉस्टलियर राइस होता है, कॉस्टलियर राइस होता है, महंगा वाला राइस होता है, जो कितना है, जिसका प्राइस 25 रुपया पर केजी है। ठीक है, तो बेईमान है दुकानदार, तो वो चीपर वाले को मिक्स कर देता है महंगे वाले राइस से। ठीक है, अब कहता है जो मिक्सचर है उसको वो कैसे सॉल्व करता है भाई, अब जो टू टाइप ऑफ राइस है, राइस 1 राइस 2 का जो मिक्सर है उसको वो कैसे सेल कर रहा है, ₹15 पर केजी। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द टू क्वालिटी ऑफ राइस मिक्स, मतलब जो ये राइस का रेशियो है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, ये क्या होगा। तो देखो रूल ऑफ मिक्सर एलिगेशन में बताया था, क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस ले लेंगे, 25 - 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इधर इसका डिफरेंस ले लेंगे, 15 - 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा ना, यानी 2:1 होगा, मतलब चीपर वाला राइस 2 टाइम्स है और कॉस्टलियर वाला राइस 1 टाइम है, तो 2:1 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो गाइस थर्ड एग्जांपल में आते हैं, देखो इसमें क्या है, एक ग्रोसर मिक्सेस 2 वेराइटी ऑफ राइस, एक ग्रोसर है 2 तरह के राइस को मिक्स करता है, एक का दाम है $15 पर केजी और दूसरे का दाम है $20 पर केजी। तो ठीक है, एक सस्ता वाला जो राइस है, राइस 1 है, ये सस्ता वाला राइस है, इसका दाम कितना है, $15 पर केजी। ठीक है, और महंगा वाला जो राइस है उससे मिक्स कर दिया जाता है, राइस 2 जो है ये महंगा वाला राइस है, तो ये सस्ता वाला राइस है, मतलब चीपर है ये। ठीक है, ये सस्ता वाला है और ये क्या है, महंगा वाला है, तो कॉस्टलियर या डियरर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉस्टलियर या डियरर भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला राइस है,
तो इसका प्राइस कितना वाले महंगा वाला जो चावल है उसका दाम ₹20 पर केजी है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है व्हाट इज द प्राइस पर केजी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है मेरा, ये मिक्सचर है, ठीक है, दोनों तरह का राइस का मिक्सचर है। तो मान लेते हैं ये ₹X पर केजी है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग का जो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से, यानी ये कितना हो जाएगा 20 - x हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, इधर इसको माइनस कर देंगे तो x - 15। रूल ऑफ मिक्सर एलिगेशन तो यही है ना। तो क्वांटिटी 1 बाई क्वांटिटी 2 का रेशियो क्या आ जाएगा 20 - x बाई x - 15। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों तरह का राइस का जो रिजल्टेंट रेशियो है वो 2:3 है, क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 60 - 3x इज इक्वल टू 2x - 30, यानी कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट जो राइस है उसका प्राइस कितना हो जाएगा ₹18 पर केजी हो जाएगा, ठीक है। डॉलर है तो $18 पर केजी हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा $18, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरह रूल ऑफ मिक्सर एंड एलिगेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो गाइज अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल है जिसमें कितना मिल्क है भाई 60 लीटर मिल्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 लीटर ऑफ मिल्क आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। मतलब इससे 12 लीटर मिल्क को निकाल लिया जाता है और इसके जगह 12 लीटर क्या किया जाता है वाटर इससे रिप्लेस किया जाता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर देन हाउ मच मिल्क इज नाउ इन द वेसल। तो मतलब ये टोटल प्रोसेस कितना है, 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अब कितना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब कितना मिल्क बचेगा, भैसल में कितना मिल्क रहेगा जब इस प्रोसेस को 2 बार किया जाता है। तो देखो आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस जो है, जब पहला बार प्रोसेस किया जाएगा तो मिल्क कितना है ये निकाल लेंगे। आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस जो है मिल्क कितना रिमेनिंग है वो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस के बाद मिल्क कितना रहेगा, इनिशियली 60 लीटर है, और क्या किया जाता है 12 लीटर को निकाल के उसको वाटर से रिप्लेस किया जाता है। तो 12/60 ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 × 4/5, तो यानी कितना हो जाएगा 48 लीटर मिल्क रहेगा ना पहला प्रोसेस के बाद। ये तो सिंपल है। अब आफ्टर सेकेंड प्रोसेस 2 बार किया जाता है ना ये प्रोसेस, तो सेकेंड प्रोसेस के बाद कितना मिल्क रहेगा ये निकाल लेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस के बाद जो मेरा मिल्क है, मिल्क का जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा, अब 48 लीटर है, ठीक है, और 12 लीटर उसको रिप्लेसमेंट मतलब डाल के रिप्लेस किया जा रहा है। और इनिशियल क्वांटिटी अब क्या हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी तो अभी भी क्या है 60 ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 48 × 48/60 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 24 से जाएगा, ये जाएगा 30 से, ठीक है, ये चला जाएगा 6 चौके 24, 6 × 5 = 30। तो ये कितना हो जाएगा आपको 38.4 हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क रिमेनिंग इन द वेसल, कितना मिल्क रिमेनिंग रहेगा भाई, मिल्क रिमेनिंग इन द वेसल। अब जो फाइनल क्वांटिटी है मिल्क का, 2 प्रोसेस जब रिपीट किया जाएगा कितना हो जाएगा 38.4 लीटर, इतना हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ मतलब कॉमन सेंस की चीज है कि पहले 12 लीटर जब निकाल लिया गया और वाटर डाल दिया गया तब क्वांटिटी कितना आ गया 48 लीटर। लेकिन इस प्रोसेस को एक बार और किया जाता है। तो अब जो है मेरा फिर से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके, तो कितना क्वांटिटी हो जाएगा 38.4 लीटर्स। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू ए 40 लीटर ऑफ ए 20% एल्कोहल सॉल्यूशन टू मेक इट ए 10% एल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। तो 40 लीटर जो है ये जो है मेरा अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। तो उसमें जो 20% अल्कोहल है, यानी 20% अल्कोहल है, तो अल्कोहल का कितना हो गया क्वांटिटी, अल्कोहल का क्वांटिटी हो गया ना 8 लीटर्स हो गया। तो 20% सॉल्यूशन में 8 लीटर अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या कह रहा है कि कितना वाटर ऐड किया जाए इसमें। तो मान लेते हैं लेट वाटर का क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्स लीटर ऐड करेंगे, ठीक है। लेट क्वांटिटी ऑफ वाटर मान लो एक्स लीटर है। तो देखो अब मेरा नया क्वांटिटी क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा भाई, टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले 40 लीटर था अल्कोहल वाटर का, अब कितना हो जाएगा 40 + x हो जाएगा ना, इतना लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि न्यू कंसंट्रेशन ऑफ, देखो कह रहा है कि टू मेक इट ए 10% अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अल्कोहल का क्वांटिटी कितना है 8 है, और टोटल कितना है 40 + x है। तो इतना इंटू 100 कितना मुझे देना है 10%। अब मुझे इसको 10% अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 80 40 + x, यानी x कितना हो गया 40,
यानी 40 लीटर अगर वाटर ऐड कर देंगे तो ये मेरा जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो 10% अल्कोहल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो 40 लीटर विल बी द आंसर। तो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है 20 लीटर मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। तो 20 लीटर मिक्सर है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का। इसमें जो वाटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना दिया गया है, 3:1। यानी ये कितना हो जाएगा मेरा 4x 20 हो जाएगा। 4x कैसे, ये मान लो 3x है और ये x है, तो टोटल कितना दिया गया है 20। यानी x कितना हो जाएगा 5, यानी ये कितना हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब मेरा क्या कह रहा है कि इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए कि रेशियो 1:1 हो जाए। तो मान लेते हैं लेट जो वाटर का ऐड किया जाएगा वो मान लेते हैं x लीटर है, ठीक है। तो अब जो है मेरा वॉट क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मिल्क 15 लीटर मिल्क रहेगा, वाटर क्या हो जाएगा 5+x। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या है 1:1 हो जाए, ठीक है। यानी 15=5+x, यानी x कितना हो जाएगा 10 लीटर। मतलब अगर 10 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो 10 लीटर क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ग्रोसर मिक्सेस 2 वेराइटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग $12 पर केजी एंड ₹18 पर केजी। तो एक ग्रोसर है, दो तरह के शुगर को मिक्स करता है। एक जो शुगर है, जो सस्ता वाला शुगर है, उसका प्राइस कितना है $12 पर केजी है। और जो महंगा वाला शुगर है, जो कॉस्टलियर शुगर है, ठीक है, दो कॉस्टलियर शुगर है, ये शुगर 1 मान लो, ये शुगर 2 है। ये महंगा वाला शुगर का दाम कितना है $18 पर केजी। और किस रेशियो में मिक्स कर रहा है दोनों को, ये 3:2 के रेशियो में मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है, ये कह रहा है, ये मान लेते इसका प्राइस ₹x पर केजी है, ठीक है, x पर केजी है। तो अब देखो क्वांटिटी का रेशियो मुझे दिया गया है, ये कितना है 3:2 है। ये कितना होगा रूल ऑफ मिक्सर एलिगेशन से, ये हो जाएगा 18 - x हो जाएगा ना, और इसको ले लेंगे इधर वाले माइनस को, क्या हो जाएगा x - 12। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 18 - x/x - 12। यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो आप, कितना हो जाएगा 3x - 36 = 36 - 2x। यानी 5x कितना हो जाएगा 72। यानी x कितना हो जाएगा 14.4 लीटर, ठीक है, 14.4 लीटर हो गया। तो गाइज एक्स क्या हो गया 14.4। यानी रिजल्टेंट मिक्सचर जो है शुगर का वो क्या हो जाएगा 14.4 पर केजी होगा उसका प्राइस, ठीक है। तो रूल ऑफ मिक्सचर एलिगेशन का ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे चल के मैं लेवल बढ़ाऊंगा भी, लेकिन मेक श्योर आप इस तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जब कॉन्सेप्ट सीखो तो इजी लेवल करो, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल पे मूव करो, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और क्वेश्चन भी फटाफट बन जाएगा। तो भाई ये 8 नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा, ठीक है। और होपफुली ये क्वेश्चन आपको फटाफट बन जाएगा, क्योंकि मिक्सर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो गाइज यही मिक्सर एंड एलिगेशन का रूल है। हम लोग मिक्सचर क्या होता है, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मिक्सर बोलते हैं। और एलिगेशन क्या होता है, मतलब दो क्वांटिटी या उससे ज्यादा को जो जिस प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं उसका जो रूल होता है उसी को क्या बोलते हैं एलिगेशन। तो रूल ऑफ मिक्सर एलिगेशन क्या है कि जो सस्ता है कोई क्वांटिटी होगा, कुछ महंगा होगा, कुछ उसका एवरेज प्राइस होगा, तो क्वांटिटी का रेशियो कैसे होता है ये निकालना बताया। वही क्या होता है बेसिकली रूल ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है। तो बस उसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। और मैंने आपको दो शॉर्टकट टेक्निक भी बताया, उसको भी आप यूज करना, फिल्म्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके फास्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने मोस्टली क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट लेवल रखा। आने वाले टाइम में मैं हाई लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ लेना, मैं आपके डाउट को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में एसबीआई पीओ मेंस लेवल के जो क्वांट की वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मेंस तो छोड़ो प्री में भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तो उसके फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो आप अच्छे से देख लो। तब जब मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा और एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। और अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करोगे मेंस में तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है, एक सीट तो आपकी कंफर्म है। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ उसके अप्रोच को अच्छे से समझो कि मैं किस तरह बना रहा हूँ, फिर उसी तरह आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो गाइस जो भी बचा हुआ टॉपिक है आपका उसकी वीडियो आने ही वाली है, लाइक पाइप्स एंड सिस्टर्न है उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। अब बहुत कम टॉपिक बची है, मोस्टली मैंने कवर कर रखा है।
पाइप एंड सिस्टर्न बचा है आपका, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस है, जिसको मैं नेक्स्ट में कवर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्री मेंस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं ट्रेन्स भी आपको क्लियर करा दूंगा, उसके कॉन्सेप्ट भी, इसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यही 3 टॉपिक रह गया है, तो इसकी भी फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो जल्दी आने वाली है, उस पे मैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइज होपफुली आपको मजा आया होगा आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और कॉन्सेप्ट सीखने में, मिक्सर एंड एलिगेशन। ये टॉपिक बच्चों का बहुत फंसता है, तो मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और मैंने इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कराए हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो गाइज इस तरह की वीडियो आते ही रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो अभी आने वाली है, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहो। अभी 2026 में जितने भी एग्जामिनेशन है, हम लोग का एम है कि सारे एग्जामिनेशन में अच्छा करना है और एग्जाम क्लियर करना है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।